नमस्ते आप सभी को। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एमए विषय हिंदी के सेमेस्टर 2 के पेपर 5 का सिलेबस और साथ ही पिछले 3 वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों को लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ सेशन 19 से 21, सेशन 19 से 21, सेशन 20 से 22 और सेशन 21 से 23 में पूछे जा चुके प्रश्नों पे चर्चा करूँगी। क्योंकि जब मैं सेमेस्टर में थी तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ढूंढने में। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अभी भी सबको वही परेशानी हो। इसलिए आप सबकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ PYQ सीरीज़। तो आप सबसे बस यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले पेपर 5 का सिलेबस देखते हैं और उसके बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा हमारा द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस। सिलेबस पेपर 5 है हिंदी पत्रकारिता। इकाई 1 में देखते हैं क्या है। इकाई 1 में है हिंदी पत्रकारिता, परिभाषा, क्षेत्र, उद्देश्य, उपयोगिता। यानी पत्रकारिता की परिभाषा देना है, फिर पत्रकारिता का क्षेत्र क्या है वो बताना है, और पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है और पत्रकारिता की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ जो 4 टॉपिक दिया गया है, इन चारों से ही प्रश्न बनेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जब मैं उन्हें दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं। फिर इकाई दूसरा में है पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर द्विवेदी युगोत्तर और स्वतंत्रोत्तर। तो ये जो चारों है ये हमारा पत्रकारिता का विकास है। यानी अगर प्रश्न आया कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास दिखाएं या बताएं तो आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युगोत्तर और स्वतंत्रोत्तर यही उप शीर्षकों में बांट करके पत्रकारिता का उद्भव और विकास दिखाना है। तो यहाँ सीधा उद्भव और विकास ना लिख करके भारतेंदु युग अलग से दे दिया है, द्विवेदी युग अलग से दे दिया पढ़ने के लिए। तो भारतेंदु युग में पढ़ना है हमें। भारतेंदु युग हमें पता है कि 1850 ईस्वी के बाद से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो हमारा भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु युग में उस समय में उस दौरान में कितनी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, संपादन हुआ, उस चीज़ पे ध्यान देना है। और कितनी पत्रिकाएं अधिक प्रसिद्ध हुई और उन्हें संपादित करने वाले कौन कौन थे, तो उन चीज़ों पे ध्यान देना है भारतेंदु युग में। द्विवेदी युग में भी वही चीज़ है, द्विवेदी युगोत्तर में भी और स्वतंत्रोत्तर में भी। तो सिलेबस तो हमारा बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर अंदर से बहुत प्रश्न बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं, निर्देश में हमारे प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी और 15 नंबर वाले 4 प्रश्न होंगे 60 अंक के, और 5 नंबर वाले 2 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। यानी कुल मिलाकर के आपका 70 अंकों का एग्ज़ाम होगा और जो 30 अंक होंगे वो आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से दिया जाएगा। तो इसीलिए 70 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा और 30 अंक आपके यूनिवर्सिटी से दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 हो गए। अब हम प्रश्न पत्र देखते हैं। सबसे पहले जो हम प्रश्न पत्र देखेंगे वो है सेशन 19 से 21। हम 3 वर्षों के प्रश्न देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये है सेशन 19 से 21। तो यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न है वो है 15 नंबर वाले 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप पर प्रकाश डालें। ये आपका का नंबर है। अब खा है, पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके उपयोगिता को बताएं। तो परिभाषा और उपयोगिता, ये जो हमारा सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, उसको सीधा सीधा पूछ लिया गया है यहाँ पे। अब है गा नंबर में है, हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक स्वरूपों पर प्रकाश डालें। हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक स्वरूपों पर प्रकाश डालें। घा में है, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिका में अंतर स्पष्ट करें। ये दोनों पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, तो इन दोनों पत्रिकाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें, ये अंतर पूछ लिया है। जो प्रसिद्ध पत्रिका होंगी उनसे भी प्रश्न आएंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि अगर सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हुआ है तो प्रश्न कहाँ से आया, क्योंकि प्रश्न उसी के अंदर से ही पूछा गया है। अब अंगा नंबर में है, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। आगे है, सरस्वती पत्रिका के महत्व प्रतिपादित करें। सरस्वती पत्रिका के महत्व प्रतिपादित करें।
ये सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में आ जाएगा। उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर में है स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्रकारिता पर प्रकाश डाले। जहाँ में है सारिका पत्रिका के महत्व को स्पष्ट करें। अब आगे है दूसरा नंबर में, ये जो ऑप्शन में है इनमें से 5 नंबर वाले 2 ही बनाने हैं। तो यहाँ जो 5 ऑप्शन में दिए गए इनमें से 2 ही बनाने हैं। तो पहला है अन्वेषी यानी खोजी पत्रकारिता, पत्रकार की योग्यता एवं दायित्व बताइए, दूरदर्शन पत्रकारिता, दैनिक जागरण, रेडियो पत्रकारिता। तो इन 5 में से आपको किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। तो ये हो गया हमारा 19 से 21 वाले प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं 20 से 22 वाले, सेशन 20 से 22 वाले प्रश्न देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है 15 नंबर वाले 4 ही बनाने हैं, तो पैटर्न वही है। तो जो का नंबर प्रश्न है, पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालें। पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालें। इससे पहले जब पूछा गया था तो परिभाषा के साथ उसकी उपयोगिता पूछा गया था, और यहाँ ध्यान दीजिए पत्रकारिता के साथ उद्देश्य पूछा है। क्वेश्चन कैसे बदल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर है खा नंबर, भारतेंदु युग की पत्रकारिता पर प्रकाश डालें। भारतेंदु युग की पत्रकारिता पर प्रकाश डालें। पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालें। ये वर्तमान स्थिति वाला पहले भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। फिर है घ नंबर, पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अंगा में है हिंदी पत्रकारिता का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था, इस कथन पर प्रकाश डालें। 4 नंबर में है सांस्कृतिक पत्रकारिता एवं साहित्यिक पत्रकारिता में अंतर स्पष्ट करें। तो सांस्कृतिक पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता में अंतर स्पष्ट करना है। अब 6 नंबर में है हिंदी प्रदीप एवं प्रताप पत्रिका में अंतर स्पष्ट करें। अब ये हिंदी प्रदीप और प्रताप पत्रिका इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। जा नंबर में है द्विवेदी युग की पत्रकारिता पर प्रकाश डालें। द्विवेदी युग की पत्रकारिता पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर भी 8 ऑप्शन में रहेंगे, आपको 4 का ही उत्तर देना है। फिर आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर वाले जो 2 प्रश्न बनाने हैं उसमें है खेल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, स्वास्थ्य पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन, संदर्भ पत्रकारिता। तो इन 5 ऑप्शनों में से आपको 2 के ही उत्तर देने हैं। ऑप्शन बहुत है आपके पास, बस उत्तर अच्छे से दीजिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं जो तीसरे साल में सेशन 2021 से 23 में जो पूछा गया है, ये 2021 से 23 में उसे देखते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है वो भी वही पैटर्न पे है, 15 नंबर वाले 4 प्रश्न। तो का नंबर में है हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। देखिए यहाँ पूछा है उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युगोत्तर और स्वतंत्रोत्तर, इन सब की चर्चा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कर देनी है। तो उद्भव और विकास में वही आ जाएगा। फिर है खा नंबर में भारतेंदु योगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त परिचय दे। तो भारतेंदु योगीन में जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं यानी जो अधिक प्रसिद्ध थी उनका संक्षिप्त परिचय देना है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। फिर है गा नंबर में समाचार पत्रों के विभिन्न प्रकार के स्तंभों पर प्रकाश डालें। समाचार पत्रों के विभिन्न प्रकार के स्तंभों पर प्रकाश डालें। फिर जो घा नंबर है वो है द्विवेदी योगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त परिचय दे। द्विवेदी योगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त परिचय दे। भारतेंदु युग में भी वही पूछा है, द्विवेदी युग में भी वही पूछा है। क्वेश्चन घुमा फिरा के सारा सिलेबस से ही है, बस थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेरफेर है। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि द्विवेदी युगोत्तर में जो है उसे पूछा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यानी कि पहले, तो पहले क्या था, पहले द्विवेदी युगोत्तर पत्र का था, तो उस पर उत्तर लिखना है। फिर 4 नंबर में है स्वतंत्रोत्तर भारत की हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप एवं उसकी भूमिकाओं पर प्रकाश डालें। स्वतंत्रोत्तर भारत की हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप एवं उसकी भूमिकाओं पर प्रकाश डालें। ये प्रश्न हो गया। अब जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उनमें है खोजी पत्रकारिता, पत्रकारिता का सामान्य परिचय, सरस्वती पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका।
ये जो सरस्वती पत्रिका है ये तो पूछा ही जाएगा, या तो 5 नंबर में या तो 15 नंबर में, क्योंकि द्विवेदी युग में सबसे प्रमुख पत्रिका अगर देखें तो सरस्वती पत्रिका ही है। उसके बाद फिर और सब है। तो ये है हमारे 3 वर्षों के प्रश्न पत्र। अब अगर आप इन सबको अपने कॉपी में लिख के ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं ऐसा मिल जाएगा। तो आपको फिर ये पता चल जाएगा कि अब आपके आगे वाले एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और किस तरह से आने वाला है, क्योंकि यहाँ शब्दों का बस हेर फेर है, बाकी प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं। स्वतंत्रोत्तर या स्वतंत्रता से पूर्व या फिर भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग, परिभाषा, क्षेत्र, उपयोगिता, इन सबको अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न यहीं से होंगे और जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उन पे अधिक ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि उनसे भी उठा के एक अलग से ही प्रश्न बन जा रहा है। तो इसलिए पत्रिकाओं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बस पढ़ना वही सब है। तो चलिए, सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया गया है उन सब से थोड़ा थोड़ा डीपली से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उन सभी को आप लोग सिलेबस में जितने भी टॉपिक है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एग्ज़ाम में वहीं से आएंगे, कहीं कोई भी सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आप अब 3 वर्ष के प्रश्न देख चुके हैं, तो चलिए उम्मीद करती हूँ ये आपके काम आएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको लाभ मिल सके इसका, क्योंकि ये PYQ सीरीज़ आप सभी के लिए ही है।